Okay, so my would-be professors in commerce, okay, we are dealing with managerial economics and demand forecasting. Demand हम लोग ने माइक्रो में देखा, अब managerial economics, as the name indicates, that economics plays an important role in management of the business because financial aspects बहुत जरूरी है. कोई भी बिजनेस में पैसा उसका खून है, पैसा जितना चलेगा उतना वो बिजनेस चलेगा, और बिजनेस चलेगा तो इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा. सो इकोनॉमी में मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स दोनों जरूरी है, राइट. सो वी विल बी लर्निंग सम एस्पेक्ट्स और वी विल बी रिकॉलिंग सम एस्पेक्ट्स व्हिच यू ऑलरेडी लर्न. सीखने वाले तो आप, मैं कौन हूँ सिखाने वाला, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो पहले ही, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों है, तो भैया एप्लीकेशन करने के लिए, इकोनॉमिक्स के फंडे आपके मैनेजमेंट में अप्लाई करने के लिए. एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू मैनेजरियल डिसीजन. व्हाई? तो ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. किसने दिया ये? जोएल डीन ने दिया. यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज, राइट. सी, डिमांड सीखा, सप्लाई सीखा, कंज्यूमर बिहेवियर सीखा, इनकम इफेक्ट सीखा, प्राइस इफेक्ट सीखा, क्रॉस इलास्टिसिटी सीखा, सप्लाई सीखा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सीखा, मार्जिन यूटिलिटी सीखा. हम लोगों ने कितना कुछ सीखा माइक्रो में. एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, करेक्ट. Accordingly, if you take decisions, your business management will be efficient enough to gain maximum profit, to gain wealth, है ना. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों ने कॉमर्स में सीखे हैं, यही चीज यहाँ पे वापस कनेक्ट करनी है, करेक्ट. नेचर, प्रैक्टिकल इन अप्रोच, यस. नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इन ओरिएंटेशन, डिसीजन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड. स्कोप क्या होगा, आप डिमांड एनालिसिस कर पाओगे, प्रोडक्शन एनालिसिस कर पाओगे, कॉस्ट एनालिसिस कर पाओगे, प्राइसिंग डिसीजन के लिए काम का है, प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए काम का है, कैपिटल बजटिंग के लिए काम का है, और रिस्क एनालिसिस के लिए काम का है, राइट. फिर आगे बढ़े कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म. फर्म क्या करना चाहती है? एक, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है. दो, वेल्थ बढ़ाना चाहती है. तीन, सेल्स बढ़ाना चाहती है, बराबर. तो ये ग्रोथ करना चाहती है. बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग टारगेट लगाते हो. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो पहले से चला आ रहा है. वेल्थ पहले से चला आ रहा है. सेल्स मैक्सिमाइजेशन अब आया है रिसेंटली, कि इन्होंने दिया है ये विलियम बॉमल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, नाम से ही पता चल रहा है. ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किसने दिया? रॉबिन मॉरिस. क्यों? ग्रोथ को करने के लिए, वो भी बैलेंस ग्रोथ कर, सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट. Utility maximization, whatever resources are with you, should you utilize to a maximum? Yes, obviously, right. Given by whom? Oliver Williamson. Managerial utility maximization. डिसीजन कोई भी चीज का अगर आप करते हो, यार मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना है, बस बढ़ाना बोल के चलेगा क्या? नहीं, यानी कि नहीं बढ़ रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेल्स इज नॉट इंक्रीजिंग. Why it is not increasing? Should I find the information? Yes, I will collect the data, I will analyze the data, I will find the options, but I will analyze them and I will select the best option and then apply the strategy. And उसके बाद उसका रिव्यू लेना जरूरी है, फीडबैक लेना जरूरी है, तो मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहूंगा, राइट. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ये लाइफ में भी काम आता है, डेली लाइफ में भी आपके, नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में ही हो, राइट. आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो देखो ना, मैं इसके पीछे क्यों रो रहा हूँ, मेरी लाइफ में और भी बंदे हैं ना, राइट. इसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या, मैंने किसके लिए क्या किया. Which relation is having the best give and take relationship? According to go with that, right? जहां सिर्फ देना 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 ही है, जहां सिर्फ लेना 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 ही है, वो एक तरफा है. Yes. So identification of problem, collection of information, evaluation of alternatives, selection of best alternative, implementation, feedback and control. As a teacher, अगर यही चीज मैं आपको बोल दूं डेली लाइफ में लिए, यार मैं इतना सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ, फिर भी बच्चे मेरे फेल क्यों हो रहे? प्रॉब्लम है. क्यों हो रहे? तेरी माँ का मेरे बाप का शुरू कर देंगे जाके, चलेगा क्या? नहीं. आस्क द स्टूडेंट्स. आपको तो बोलेंगे नहीं कि आप गंदा सिखाते हो, रिव्यू लो. आपके दूसरे पीयर टीचर्स जो है उनको बोलो कि जाके जरा मेरा रिव्यू लेकर आओ, मेरा सिखाना समझ में आता है कि नहीं आता है. एट टाइम्स आई एम गिविंग इजी कंसेप्ट, माय लैंग्वेज इज हार्ड. At times they are understanding my language, but I am not giving the concept. At times I am not interesting, I am giving a boring lectures. At times I am very high in giving the concepts. उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी लो है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ बहुत हाई दे रहा हूँ. इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, स्पेशली जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है,
तो उसको वो सारे कंसेप्ट्स आपको इजी उसके लेवल पे जाके सिखाना ज़रूरी है. सो व्हाट यू डिड, यू कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन. नाउ चेंज योर स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग. इवेल्युएट करो. मैं एक काम करता हूँ, इसके वर्ड्स उनको, जो मेरा हाईफाई वर्ड है उसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में देता, प्लस मराठी, हिंदी, गुजराती, लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें भी दे दूँगा, तो बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे. राइट. नहीं, मेरा लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोरिंग हूँ, चलो मैं मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दूँ, थोड़ा बहुत उनको बीच में जोक मार दूँ. राइट. यार मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, इसके लिए उनको बोरिंग लगता होगा. लेट मी राइट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड एंड अकॉर्डिंगली, तो सिलेक्ट वेरियस ऑप्शंस एंड देन गिव द बेस्ट. करेक्ट. सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. यस. इम्प्लीमेंट करो उसको और फीडबैक लो. अगले एग्जाम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा. बराबर. बच्चों की रिजल्ट आपका सबसे बड़ा फीडबैक है. करेक्ट. Then demand analysis, which we have already learned. Right? So as a manager, you need to understand that study of consumer demand for product. Important क्या है, accordingly आप production planning करोगे, price decision करोगे, inventory manage करोगे, sales forecast करोगे. बराबर. डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हम लोग ने ऑलरेडी सीखे हुए. प्राइस है, इनकम है, पॉपुलेशन है, बराबर है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, ऑल दस थिंग्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड ऑल. डिमांड फंक्शन आप लोगों ने सीखा हुआ है, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. डिमांड फोरकास्टिंग जरूरी है एक बिजनेसमैन को. इफ यू आर अ गुड मैनेजर, यू नीड टू सेट अ फोरकास्ट. एक महीने पहले इतना डिमांड था, अभी इतना डिमांड था. अपने 3,000 विवाह करने थे ना अपने को, बराबर. अभी 4,000 की तरफ हम चल रहे हैं. तो दिसंबर में मुझे क्लिक हुआ यार व्यूज बढ़ती जा रही है, यानी आज बढ़ते जा रहे हैं. सी अपना चैनल मोनिटाइज हो गया था 21 में, विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि तभी कोविड था, नया नया आया था, तो डिमांड भी अच्छा खासा आ गया था. 6 महीने में तो मोनिटाइज हो गया था. 21 के मिड में हम लोग वापस गए कॉलेज में और बंद, टाई टाई फीस. मैंने अपलोड करना बंद कर दिया, आई वॉज नॉट अवेयर, और वो स्क्रैप हो गया. लेकिन अब वापस दिसंबर में मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, जिस हिसाब से अभी व्यूज जा रहे हैं, अपना चैनल मोनेटाइज वापस हो सकता है. आई प्लांट टिल अप्रैल मिड, बस वो 15 अप्रैल का मैंने टारगेट लगाया था, लेकिन 27 या 28 अप्रैल को अपना चैनल मोनेटाइज हो गया. 12-13 दिन पीछे चला गया, ठीक है चलेगा. बट आई फोरकास्टेड कि दिस इज द ट्रेंड विच इज हैपनिंग, अकॉर्डिंगली मेरा ये हो जाएगा. अब वो हो गया, तो अब पता चला यूट्यूब बोलता है कि 1,000 घंटे के हम पैसे लेंगे, 4,000 के बाद आपको पैसा मिलेगा. अब क्या करें. ठीक है, लकीली एमकॉम के बच्चों ने बोला सर एमकॉम का मटेरियल ही नहीं है, डाल दिया. पूरा में आप देखो तो सिर्फ आपको एमकॉम का ही मटेरियल दिख रहा है, अप्रैल एंडिंग से लेकर मई मिड तक. फोरकास्ट किया, बच्चों ने बोला अवेलेबल है, तो डिमांड है, आपने को पता है, बराबर. नया मार्केट अवेलेबल है, लॉन्च करो प्रोडक्ट. करेक्ट. तो ये सारी चीजें. यस, आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट. या सो एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड, इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कैसी होगी. शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, 5 to 10 years, 20 years. एक्टिव फोरकास्टिंग अभी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कर रहे हो. पॉजिटिव फोरकास्टिंग बढ़ाने के लिए, बराबर है. मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, एक आप सर्वे कर सकते हो कंज्यूमर्स का जाके, 2 एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो, 3 डेल्फी मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि कॉन्सेंसस, एक्सपर्ट्स को बुला के उनके पास से आप पूरा स्टडी का मतलब स्टैटिस्टिकल स्टडी के तौर पे कर सकते हो. ट्रेंड प्रोजेक्शन जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, मूविंग एवरेज कर सकते हो, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कर सकते हो. ये सारी चीज़ें हम लोग ने एएफएम में देखी हुई, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो. ओके. फिर मैंने कहीं पे डाले हैं मैथ्स के वीडियो और भी, चैनल पे जाओ, सब खंगाल के देखोगे तो आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा बहुत कुछ. प्रोडक्शन एनालिसिस, अब डिमांड है तो प्रोडक्शन को भी प्लान करना पड़ेगा ना. मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. मैं 100 किलो इनपुट डाल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट सिर्फ 50 निकल रहा है, वेरएज आजू बाजू के लोगों का 80 kg निकल रहा है, तो मेरा 30 किलो कहाँ जा रहा है. शुड देयर बी बैलेंस बिटवीन योर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एंड आउटपुट प्रोड्यूस. यस, इट शुड बी द एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स. करेक्ट. ज्यादा हो चलेगा, लेकिन बुरा कम नहीं होना चाहिए, बराबर है. बुरा नहीं, सॉरी, कम. ऑब्जेक्टिव्स, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन. प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन 1 फैक्टर वेरिएबल है, लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप कंसिडर करते हो,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स, रैशनल स्टेज कौन सी है इसमें 2। ओके, रिटर्न्स टू स्केल यानी कि आप कितना रिटर्न्स ले रहे हो। अगर आउटपुट ज़्यादा है इनपुट कम है तो वो पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग है। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है तो वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यस, कॉस्ट एनालिसिस अगर देखा जाए तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए कितने खर्चे होते हैं आपके पास, दो, एक फिक्स एक्सपेंस, दूसरा वेरिएबल एक्सपेंस। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, बेचने वाला हूं, तो मेरा टारगेट क्या होगा, भले मैं प्रॉफिट करूं या ना करूं, लेकिन मेरा जो फिक्स एक्सपेंस पे करता हूं उतना तो वसूल होना चाहिए, राइट। तो अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर इक्वल, दैट इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये अगर आपको विद सम्स देखना है तो आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 6 कॉस्टिंग टीवाईबी कॉम। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, देन मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सारी चीजें मिल जाएगी। सब कुछ है, सब कुछ पूरा कॉमर्स आपको पीयूष राणा के पास मिल जाएगा। धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें आएगी, बट जस्ट एक्सप्लोर, सर्च करो चैनल में जाके, बहुत कुछ मिलेगा। ओके, एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस इम्प्लीसिट में क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ उड़ाते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी क्या, तो सैक्रिफाइस फॉर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन, संक कॉस्ट डूबा हुआ जो पहले हो गया, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट जो कभी चेंज होता नहीं है, बराबर। मैं बिजनेस करूं या ना करूं मुझे मेरे गाड़ी का रेंट देना ही है, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है। सो दोज एक्सपेंस विच डू नॉट चेंज एज पर द प्रोडक्शन आर नोन एज फिक्स एक्सपेंस। वेयर रॉ मटेरियल, जितना प्रोडक्शन ज्यादा रॉ मटेरियल ज्यादा, लेबर ज्यादा, ओवरहेड ज्यादा, जितना प्रोडक्शन कम रॉ मटेरियल कम, लेबर कम, ओवरहेड कम। So those which change with the production are known as variable expenses. Okay, variable expenses varies with output. ठीक है, टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। टोटल कॉस्ट क्या है, सबका टोटल। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, बराबर। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना। ओके, तो ये भी आपको मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में सेमेस्टर 6 टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में। यस, रेवेन्यू एनालिसिस आप कमाओगे तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट के पीछे जो इनकम हुआ वो, समझो आप एक पेन बेच रहे हो 10 रुपए में, सामने वाला कोई आया मुझे 2 चाहिए, तो 19 में बेचोगे 20 की जगह पे, हाँ? तो दूसरे पेन का इनकम कितना हुआ आपका 9 रुपीज, यू हैव गिवन डिस्काउंट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, करेक्ट। सो दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट था। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या बढ़ा रहे हो आप, प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, क्या रेट बढ़ा बढ़ा के नहीं, क्वांटिटी बढ़ाओगे, सेल्स कम करोगे, सेलिंग प्राइस कम करोगे तो भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हिच यू एज अ सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजर शुड नो। अब आप तो टीचर बनने वाले हो तो आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट आजकल स्कूल कॉलेजेस भी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है, तो मे बी इन नियर फ्यूचर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, और अगर पहले से कुछ है तो वो अपनानी पड़ेगी। बोल देता हूँ सच, आदत है। ब्रेक इवन एनालिसिस, एज आई सेड, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एडवांटेज प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस डिसीजन। प्राइस डिसीजन आप क्या कर रहे हो, तो डिटरमाइनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, आपका कॉस्ट प्लस आप प्रॉफिट ये कर रहे हो। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, बराबर, एक मुझे 10 रुपए में पड़ा, 8 रुपए में पड़ा था मैन्युफैक्चरिंग, दो प्रोडक्ट मेरे को 15 में पड़ेंगे, 7.5 7.5 में पड़ेंगे, तो ठीक है, इधर 1 रुपया कम बेच दिया चलेगा, प्रॉफिट मेरा उतना ही रहता है। दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, पेनिट्रेशन कॉस्टिंग, जो आप मार्केट में घुसते वक्त चार्ज करते हो, कब करते हो, सस्ता कर देते हो। वही अगर लग्जूरियस प्रोडक्ट है आप महंगा बेचते हो, दैट इज स्कीमिंग। ओके, पेनिट्रेशन, सस्ती में मार्केट में घुसो, स्कीमिंग, हाई प्राइस के साथ मार्केट में घुसो, पहले ही लूट लो। गोइंग रेट, जैसे आपके कॉम्पिटिटर लगा रहे वैसे आप भी लगाओगे।
साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कस्टमर की दिमाग के साथ खेलो और उस हिसाब से प्राइस चार्ज करो, राइट. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एज द नेम इंडिकेट्स, डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट. ओके, अगर मैं, मेरा फ्रेंड आ रहा है तो उसको सस्ते में दे रहा हूँ, एक्चुअली नहीं देता कोई, है 20 की चीज़ वो लोग 30 में बताते हैं और उसको बोलते चल तू है ना, तेरे से क्या कमाऊँ, ले 25. नॉर्मली 20 में बेच रहे लेकिन उसके पास से 25 में दे. ऐसे भी है, मैंने दुकानदार देखे हुए हैं वैसे, राइट. सो सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट प्राइस, या डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट प्राइस, राइट. दैट इज व्हाट योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज. सो फर्स्ट डिग्री परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स, थर्ड डिग्री क्या है, डिफरेंट मार्केट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर जाओगे तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रॉफिट. थियरीज ऑफ प्रॉफिट किसने दी है, गिवन बाय फ्रैंक नाइट. रिस्क थियरी, एक्सक्यूज मी, रिस्क थियरी किसने दिया है, फ्रैंक नाइट ने दिया है. प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेरिंग. ऑब्वियसली जो रिस्क लेगा धंधा करने का वही प्रॉफिट कमाने वाला है. इनोवेटिव थियरी, इनोवेशन थियरी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपको करना है, किसने दिया, जोसेफ शम्पेटर. प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू इनोवेशन. डायनेमिक थियरी, चेंज, बराबर है, गिवन बाय जॉन पेट्स. प्रॉफिट ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस. अनसर्टेनिटी थियरी, जब जो होगा वो देखा जाएगा, है ना. फ्रैंक नाइट नहीं दिए है ये भी. प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी बेरिंग. ओके, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों में फर्क है, हाँ है. ओके, बिजनेस करूंगा तो चले ना चले वो रिस्क है, लेकिन बिजनेस करने लिया और अचानक भूकंप आ गया वो अनसर्टेनिटी थी. सो रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन बी मेजर्ड, अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. देखो वेनेजुएला में कल 2 भूकंप आए एक साथ. सो सैड के मिनिमम 10,000 एंड नियरली लैक्स ऑफ पीपल डाइड, लॉस्ट देयर लाइव्स. बिजनेस रिस्क है, हाँ है. फाइनेंशियल रिस्क है, हाँ है. मार्केट रिस्क है, हाँ है. पॉलिटिकल रिस्क है, हाँ है. गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसीज चेंज, सब कुछ चेंज. रिस्क मैनेजमेंट, यस. अब रिस्क के डर से आप बिजनेस करोगे ही नहीं तो चलेगा क्या, वो धंधा आ गया दिमाग में. क्योंकि मैं हमेशा धंधा ही बोलता हूँ, मेरे को बिजनेस बोलना नहीं जमता. ज़्यादा अपना लैंग्वेज ऐसा सोफिस्टिकेटेड नहीं है ना, सब गंदा है पर धंधा है ये. रिस्क मैनेजमेंट, यस. कैसे करोगे, डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरेंस, हेजिंग, रिस्क ट्रांसफर. ओके, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन क्राइटेरियन, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू आप पहले से सिलेक्ट कर लो. डिसीजन ट्री एनालिसिस, ग्राफिकल मेथड है ये, जिसमें आप ये करते हो, ये किया वो करा किया हुआ है आपने, बराबर है. प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, गेम थियरी, एज द नेम इंडिकेट्स, आप गेम खेलोगे मार्केट में, हाँ खेलोगे, किसके साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, बराबर. तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अमंग कॉम्पिटिटर्स, राइट. टाइप्स ऑफ गेम, जीरो सम गेम, क्या है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान. नॉन जीरो गेम्स, म्यूचुअल गेन्स पॉसिबल. चप्पल वालों को आपने देखा होगा, जब आपको जो चप्पल पसंद आई है, आपको अगर नहीं आई, वो सामने वाले से लेकर दे रहा है, उसको कुछ कमीशन दे देंगे, उसमें से ले लें, दोनों का फायदा हो रहा है, ये म्यूचुअली पॉसिबल है. लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, आपने FY BCom में किया हुआ है. मैथमेटिकल टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, डिसीजन वेरिएबल्स है. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इसका, प्रोडक्शन प्लानिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है और इन्वेंट्री कंट्रोल में होता है. यस, सो दिस आर द इकोनॉमिक्स विच वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आप लोग के, मैंने वहाँ पे नहीं डाले, एक साथ यहाँ पे हो गए तो रिवीजन हो जाएगा, बराबर. टोटल कॉस्ट मैंने आपको बोला, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. AC, that is average cost, मैंने बोला total cost divided by quantity. MC, that is change in cost upon change in quantity. TR is total revenue, price into quantity. MR is change in revenue upon change in quantity. BEP is fixed cost divided by contribution. ये यूनिट के लिए है और इंटू सेल्स करोगे तो अमाउंट में आ जाएगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MR is equal to MC. राइट, वन लाइन फैक्ट आप लोग को यहाँ पे दिए हुए, गो थ्रू कर लेना. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और रिकॉल द कंसेप्ट. सॉरी, अंडरस्टैंड ऑलरेडी है अपने पास, यहाँ से समझ लो, फिर आपके पास जो भी बुक है वो आप इसमें पढ़ लो. थैंक यू वेरी मच. बट ज़रा इंटरेक्ट करो, हाइप करो, लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि अपने वीडियो पहुँच रहे हैं आप लोगों तक. थैंक यू.